पश्चिमी देशों से मिले हथियार यूक्रेन के लिए कितने कारगर साबित हुए, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। डोनेस्क और खैरसॉन रीजन से रूस को पीछे हटना पड़ा, यूक्रेनी फौज के सामने सरेंडर तक करना पड़ा। बावजूद इसके रूस ने पलटवार किया, मगर अब रूस के लिए खतरा पहले से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अब तक तो यूक्रेन की ज्यादातर सैन्य मदद नेटो और यूरोपीय देश कर रहे थे। महाशक्ति अमेरिका भी हथियार भेज रहा था, लेकिन यूएस वेपन्स की तादाद कम थी। मगर इस बार पेंटागन ने अपनी जंगी खाने को यूक्रेन के लिए खोल दिया है। रॉकेट, मिसाइलों, आर्म्स व्हीकल, गोला बारूद के साथ साथ ऐसे जंगबाजों को भेजा है जो किसी भी वक्त जंग का रुख बदलते हैं। यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आखिर क्या है आकाश से पाताल रूस विध्वंस का अमेरिकी जाल, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या रूस यूक्रेन जंग में विनाशक हथियारों की एंट्री हो चुकी है? क्या नई जनरेशन के डेडली वेपन बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहराम मचाने के लिए तैयार है? क्या अब घातक लड़ाकू विमान, विस्फोटक रॉकेट और विध्वंसक तोपें वॉर जोन को थर्राने के लिए आमादा है? यह आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है, क्योंकि भले ही अब तक की जंग में रूस का पलड़ा भारी रहा हो, मगर अब यूक्रेनी सेना को अमेरिका से जो हथियार मिल रहे हैं वो पहले से ज्यादा विनाशक हैं, जमीन से लेकर आसमान तक डेडली प्रहार करने की ताकत रखते हैं। जी हां, पेंटागन से जो विस्फोटक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यूएस यूक्रेन के बीच $2.85 बिलियन का सैन्य समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका 4000 जूनी रॉकेट यूक्रेन की आर्म फोर्स को देगा। यूक्रेन के MiG-29 और MI हेलीकॉप्टर जूनी रॉकेट से लैस होंगे। इसके अलावा 18 पैलाडिन 155 mm हॉवित्जर तोप भी दी जाएगी। 50 आर्म्ड व्हीकल और 50 एंटी माइन व्हीकल भी यूक्रेन को मिलेंगे। पश्चिमी देशों से मिले वेपन्स का यूक्रेन ने बेहद सटीक तरीके से इस्तेमाल किया और इसका फायदा भी यूक्रेन को हुआ। डोनेस्क और खैरसॉन रीजन में रूस को सरेंडर करना पड़ा। हालांकि पुतिन ने फिर से यूक्रेन पर चढ़ाई करते हुए ये जता दिया कि वो अपने मकसद को पूरा करके रहेंगे। मगर इसी बीच अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के लिए विध्वंसकों को वॉर जोन में झोंकने का फैसला किया है, और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है जूनी रॉकेट का। आर पार की जंग में दुश्मन पर सटीक प्रहार करना हो, हवाई कॉम्बैट ऑपरेशन करना हो, उसमें जूनी रॉकेट को महारत हासिल है। बीते कई दशकों से अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल करती आई है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन को 4000 जूनी रॉकेट दिए जाएंगे, जिसे यूक्रेनी वायुसेना के MiG-29 और MI अटैक हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा। आखिर कैसे यूक्रेन के लिए यह वेपन गेम चेंजर बनेगा, ये भी जान लीजिए। जूनी रॉकेट जिसका इस्तेमाल यूएस मिलिट्री करती है, अब वो यूक्रेनी सेना का गेम चेंजर हथियार बनेगा। नई डिफेंस डील के मुताबिक अमेरिका 4000 जूनी रॉकेट यूक्रेन को देगा। यूक्रेनी सेना के MiG-29 और MI चॉपर्स इसका इस्तेमाल करेंगे, वॉर जोन में हवाई हमला करेंगे। जूनी रॉकेट की लंबाई 77 इंच है, जबकि इसकी डायामीटर करीब 5 इंच है। यह रॉकेट 2599 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है। इसकी मारक क्षमता करीब 8 किलोमीटर तक होती है, यानी नजदीकी हवाई हमले या फिर कॉम्बैट ऑपरेशन में जूनी रॉकेट काफी कारगर साबित होगा। इससे पहले जूनी रॉकेट अनगाइडेड था, लेकिन यूक्रेन को जिन जूनी रॉकेट्स की खेप दी जाएगी वो लेजर गाइडेड होंगे, यानी एक बार टारगेट सेट करना है, ये रॉकेट खुद ब खुद उसे नेस्तनाबूद कर देगा। सिर्फ जूनी रॉकेट ही नहीं, बल्कि जमीनी जंग का एक और शिकारी यूक्रेन आर्म्ड फोर्स को जल्द मिलने वाला है, और वो है पैलाडिन M109A7 हॉवित्जर तोप, जो हिट एंड रन पॉलिसी पर काम करता है। टेरेन कितना भी मुश्किल हो, आर पार की जंग में पैलाडिन M109A7 हॉवित्जर का कोई सानी नहीं। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। पैलाडिन M109A7 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप है। इस तोप की रफ्तार करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
30 फीट लंबी इस हॉवित्जर तोप का वजन 28 टन है। पैलाडिन M109A7 की मारक क्षमता 23 किलोमीटर तक है। इसमें 155 mm की 23 कैलिबर वाली कैनन लगी है। इसके अलावा 0.50 कैलिबर की M2 मशीन गन लगी है। मतलब ये कि भले ही जंग रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही हो, मगर हकीकत तो ये है कि महाबली रूस को अब दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के विनाशक हथियारों से लोहा लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह बाइडेन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, हर दिन कोई नई सैन्य डील कर रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि रूस यूक्रेन वॉर अब पहले से ज्यादा विस्फोटक और भयानक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।